हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का आज दूसरा दिन है। और इस दूसरे दिन में आज आप लोगों को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? मतलब कहा जा रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो अंतिम पंक्ति पर बैठा है और वो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में उसको कठिनाई हो रहा है। तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार मतलब ठीक किया जा सकता है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। लिखा हुआ है, विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। विद्यार्थी कैसा दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो विद्यार्थी को कौन सा दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इस दोष युक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को लेकर आए हैं। लिखा हुआ है, तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। तारे से जो आता है प्रकाश, वो प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लिखा हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तारे बहुत आकाश में है और पृथ्वी के वायुमंडलीय में जब प्रवेश करता है तारे का प्रकाश, तो विभिन्न माध्यम से होकर के गुजरना पड़ता है। तो विभिन्न माध्यम से वायु का सघन कहीं होता है तो कहीं विरल होता है। तो इस प्रकार से तारे का जब प्रकाश आती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, यानी अपने मार्ग से भटक जाता है। कभी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अधिक विचलित हो जाता है और विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होते हैं, कम विचलित होता है। तो इस तरह से अधिक और कम, इस तरह से तारे की प्रकाश पहुंचता है तो हम लोगों को कैसा दिखाई देता है? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि तारा का किरण मार्ग यहाँ पर है। तो ये तारे कहाँ दिखाए? ऊपर आभासी स्थित दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये बढ़ता हुआ अपवर्तनांक जैसे ही पृथ्वी के नीचे आएंगे तो वहां पर अधिक से अधिक अपवर्तनांक होगा। ठीक है ना, तारे का प्रकाश का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जैसे तारा टिमटिमाता है तो व्याख्या करना है, कारण बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। लिखा हुआ है, ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत नजदीक है और इसलिए उन्हें बड़े स्रोत की तरह माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो उन सभी हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिस कारण वे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है ना, मतलब समझेंगे कि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी के बहुत नजदीक है ग्रह। ठीक है ना, तारा बहुत आकाश में है और इसलिए इन्हें अगर बड़ा स्रोत की तरह माना जा सकता है।
ठीक है ना। ग्रह को क्या माना जा सकता है, बड़ा स्रोत की तरह माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, मतलब एक तरह से बिंदु मान ले और बहुत सारा ऐसे प्रकाश से संग्रह मान ले, तो उन सभी हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा, जिसके कारण वे टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच सकती है अगर प्रकाश हो तो। लेकिन ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रह का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। इसी प्रकार अगला समझेंगे, लिखा हुआ है सूर्योदय के समय, सूर्योदय यानी सूरज जब उगता है उस समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है सुबह के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। मतलब समझेंगे कि सूर्य है से सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो सूरज जब सूरज क्या होती है, यानी क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज के नजदीक होता है, ठीक है ना, ऐसे क्षैतिज, ठीक है ना, क्षितिज के निकट होने के कारण जो सूरज की किरणों का हमारे मतलब हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो बहुत माध्यम से, बहुत वातावरणीय मोटी परतों से गुजरता है, ठीक है ना, सूरज की प्रकाश, सूरज की किरण, ठीक है ना। तो नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित जो इधर उपस्थित जो कण होता है, ये कण क्या हो जा, कण से जितने भी जो कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश किरण है या नीले रंग का प्रकाश, ये सभी क्या हो जाते हैं, अधिक से अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब इधर उधर फैल जाता है। लेकिन जो हमारे आंखों तक जो पहुंचता है उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ना, यानी प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, वो है से मतलब उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जैसे लाल रंग का, ठीक है ना। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन क्या होती है, बहुत कम होता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक ऐसे इसकी प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, जो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।